अलवर में 14 जनवरी को शहीद स्मारक पर 9वां सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, जिस दौरान 10 वीरांगनाओं और भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में युद्ध वीरांगनाओं, वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक विजेता सैनिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर करतार सिंह ने बताया कि 14 जनवरी 1953 को जब भारतीय सशस्त्र सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। करियप्पा ने 1947-48 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व कर ऐतिहासिक विजय दिलाई थी। ये कार्यक्रम हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है और इस कार्यक्रम का नाम शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें तो वेटरन्स डे या भूतपूर्व सशस्त्र सेना सैनिकों के लिए मनाया जाता है। और इस बार ये 9वां समारोह है जो वेटरन्स डे है 9th। और 1953 के अंदर जो अपने 1953 में इसी दिन आज के दिन जो पहले हमारे जो सीएनसी थे कमांडर इन चीफ, वो आज ही के दिन 1953 में रिटायर हुए थे। और उन्होंने जो 1947-48 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका उन्होंने कमांड संभाली थी और उसके अंदर दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उसके बाद भी 1953 तक वो रहे तो उन्होंने काफ़ी फौज के लिए कार्य किया और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया और पूरा जो सेना का संचालन किया, उनका मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने कई स्टेप्स उठाए। तो उनको सम्मान देने के लिए 14 जनवरी 1953 में वो रिटायर हुए थे, तो उनको सम्मान देने के लिए करियप्पा साहब को, जो कि पहले फील्ड मार्शल भी थे, उनको सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। और इस बार ये 9वां समारोह है। इस समारोह के दौरान हम जो हमारे जो शहीद जो हुए हैं उनकी शहीद वीरांगनाओं को हमने सम्मानित किया है शॉल ओढ़ा के। टोटल जो हैं 10 वीरांग। जी सर, मैं जितेंद्र सिंह के ताऊ जी का लड़का, और आज यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, तो उसमें हमको इनवाइट किया गया यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ के जो टीम थी उनका आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं तो हमको सम्मान पा करके बहुत अच्छा लगा। अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी आप मांग रख रहे थे, क्या क्या चीजें तो आपको मिल गई है और क्या क्या बाकी बचा है? केंद्र सरकार से जो हमारी मांगे थी उसमें हमारा जो पहला था वो बैटल कैजुअलिटी वाला था कि हमें शहीद का दर्जा मिले, जो कि केंद्र सरकार ने दे दिया है और बैटल कैजुअलिटी का दर्जा मिल गया है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार से जो आर्थिक सहायता थी, जो पैकेज था, वो पैकेज भी जिसमें इंश्योरेंस का पैसा है और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी जो पैसा है वो भी हमें मिल चुका है। और बाकी समय समय पर जो भी केंद्र सरकार से जो सहायता है वो चल रही है, आ रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार से जो मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा था कि कारगिल पैकेज, हम सैनिकों शहीद का दर्जा मिलने पर जो कारगिल पैकेज हम लोग इशू करेंगे, उस कारगिल पैकेज में कुछ चीज़ें हैं, उनमें उसका प्रोसीजर अभी स्टार्ट किया है। तो अभी उसमें हमारे पास अभी कुछ नहीं, उसका प्रोसीजर ही चालू है, लेकिन राज्य सरकार से अभी तक कुछ मिल अभी नहीं पाया है। राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है? हाँ, अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिल पाई है, बाकी कार्रवाई चल रही है। अगर केंद्र से बात करें तो कितनी राशि अभी तक मिल गई होगी आपको? केंद्र की अगर बात करें तो लगभग हमको 1 करोड़ रुपए का तो पीएनबी का जो इंश्योरेंस था, आर्मी इंश्योरेंस का पैसा हमको मिला है। इसके अलावा लगभग 1 करोड़ रुपए की और जो है राशि वो हमें मिली है। लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है केंद्र सरकार से। तो आज जितेंद्र की माँ या शोभा आई? जी सर, ये जो भूतपूर्व सैनिक डे में हम लोगों को आमंत्रित किया गया, तो मैं और जितेंद्र सिंह की माँ और हमारे एक अंकल जी हैं बख्तावर सिंह जी, इनके साथ में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो बाकी यही है कि मैं राजस्थान सरकार से भी यही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो बाकी कार्रवाई है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करें, जिसमें हमारा जो राजस्थान सरकार का जो आर्थिक पैकेज है वो, इसके अलावा एक आश्रित को जो नौकरी है। आज भारतवर्ष के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में वेटरन डे मनाया जा रहा है। ये वेटरन डे उन सब योद्धाओं की याद में है जिन्होंने भारतीय सेनाओं में नौकरी की, रिटायर हो गए और अब देश की किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। ये दिन इसलिए चुना गया था
क्योंकि इस दिन को हमारे पहले CNC कमांडर इन चीफ जनरल लेटर ऑन फील्ड मार्शल करियप्पा साहब इस दिन रिटायर हुए थे। तो उन सब योद्धाओं को याद करते हुए वेटरन का असली जो वेटरन का रूप है वो ये है कि वो देश की सेवा ऑनर और प्राइड के साथ करते हैं और रिटायर होने के बाद भी देश की सेवा करते रहते हैं। और इस दिन सब उन योद्धाओं को याद किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जिनके खानदान अभी भी सेनाओं में नौकरी कर रहे हैं। अग्निवीर में जो नौजवान आज शहीद हो जाता है तो उसको भी श्रेणी में रखा गया है। हाँ, मिल जाए। अग्निवीर एक अंडर ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन को स्कीम है। ये सब ठीक ठाक हो जाएगा समय आने पर, और जो भी शहीद होता है अग्निवीर उसको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं जो कि बाकी एक नॉर्मल सिपाही को, एक सोल्जर को मिलती है। यहाँ आज कौन कौन पदाधिकारी और विधायक हमारे हम जितने भी अधिकारी देशो जवान यहाँ पर अलवर में सेटल हैं या अलवर जिले में सेटल हैं वो सब यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस साहब जो हैं वो